ये तो आप आग लगने पर कुआं खोद रहे हैं ना। हर साल बारिश आती है, हर साल शिक्षा विभाग तो ऐसा शिक्षा माफिया के पॉकेट में है कि जब एक अविनाश सिंह की दुखद मौत हो गई है तब ये कागजी घोड़े दौड़ने शुरू हुए। बारिश और बाढ़ तो मतलब सालाना चीजें हर साल होती है, तो ये तो शिक्षा विभाग को पहले नींद खुलनी चाहिए। ये अभी इसलिए ये सब सरकार कागज निकाल रही है क्योंकि शिक्षकों का गुस्सा ठंडा करना, उनको ये डर है कि कहीं शिक्षक लोग हड़ताल पर न चले जाएं। बिहार के शिक्षकों को देखते हुए कहीं ना कहीं अब सरकारी नाव चलाने का फैसला लिया गया है। देखिए, बीते दिनों मामला एक सामने निकल के आया जहां दानापुर में सरकारी शिक्षक जो है नाव पर चढ़ा स्कूल जाने को लेकर, और उसके बाद देखते ही देखते कुछ ही समय में गंगा के अंदर समा गया। ऐसे में अब जाकर सरकार ने जिस तरीके से फैसला लिया है, इसके बाद कई सारे सवाल उठने लगे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए बिहार के पूर्व आईपीएस अमिताभ कुमार दास से जुड़ेंगे, बात करेंगे। अमिताभ दास जी, कैसे देख रहे हैं जिस तरीके से सरकारी नाव चलाने की बात हो रही है और दानापुर में जिस तरीके से घटना हुआ था बीते दिनों? जी सही है आपका कहना। भी 2-3 दिन पहले एक दुखद घटना हुई है दानापुर में, दर्शकों को मालूम होगा। एक अविनाश कुमार सिंह नाम के स्कूल शिक्षक थे, वो ऐसे ही गंगा नदी में नाव पर ऐसे जा रहे थे और गिर गए गंगा में, और गिर गए और बह गए और उनकी कोई मदद नहीं की जा सकती। अब तक उनका शव भी बरामद नहीं किया जा सकता है। ऐसे भी बहुत मुश्किल है। गंगा नदी कोई ऐसे गांव का छोटा तो पोखर है नहीं, बहुत बड़ी नदी है। अब कोई इसमें व्यक्ति बहकर कहाँ से कहाँ पहुँच जाए इतनी तेज़ धार में। लेकिन जो कुछ हुआ बहुत मतलब त्रासदी है, ट्रेजेडी है। तो जैसा कि बिहार सरकार की परंपरा रही है, गौरवशाली परंपरा रही है, यहाँ मतलब आग लगने पर कुआं खोदने की परंपरा है ना। तो उसी परंपरा के तहत अब सरकार ने जारी किया आदेश कि भाई जहाँ पर इस तरह बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में या दियारा के क्षेत्रों में वहाँ सरकारी नाव उपलब्ध कराया जाए। और उसके बाद कहा गया है कि लाइफ जैकेट का क्रय होगा, जिला प्रशासन द्वारा लाइफ जैकेट का क्रय होगा, आपदा प्रबंधन विभाग से सहयोग लिया जाएगा, वगैरह वगैरह, है ना। कागजी घोड़े दौड़ाए जा रहे हैं। देखिए, मामला ये है कि जो अविनाश कुमार सिंह की जो दुखद एक मतलब मौत हुई, तो उससे शिक्षक लोग बहुत आंदोलित हैं, बहुत आक्रोश है और स्वाभाविक भी आक्रोश है। आप सर पर कफन बांध के, सभी लोगों का घर है, परिवार है, बच्चे बाल बच्चे हैं, ऐसे में किसी की भी मौत हो जाए तो पूरा एक परिवार टूट जाता है। तो उसको शांत करने के लिए, वो जो शिक्षकों का आक्रोश है उसको शांत करने के लिए सरकार ये कागजी घोड़े दौड़ा रही है, और मुझे नहीं लगता कि कुछ होने वाला है। देखिए, ये अभी सरकार ने कहा कि ऐसे क्रय किया जाएगा, और लेकिन सरकार में जितनी जटिल प्रक्रिया है क्रय करने की, 10 जगह से इधर टेंडर मंगाना है, उधर टेंडर मंगाना है, ये करना है, वो करना है, वो होते होते तो अभी भादों का महीना है, बरसात निकल ही जाएगा, है ना। और उसके बाद क्या होगा कि फिर वो मामला अगले साल तक टल जाएगा, अगले साल के बरसात तक। ये कुछ होने वाला नहीं है। सरकारी नावों का भी वही हाल है। होता क्या है कि मैंने मानवाधिकार आयोग में भी देखा था, जब मेरी वहाँ तैनाती थी, बहुत बार सरकार जो होती है वो लोकल मल्लाहों के नाम ले लेती है और उनको फिर उसके भुगतान नहीं किया जाता है। कई कई साल तक उनका भुगतान नहीं होता है। इसलिए अब ऐसी स्थिति हो गई है कि कोई भी मल्लाह सरकार को अपनी नाव देने के लिए तैयार नहीं होता है, क्योंकि सरकार समय पर ले लेती है और उसका भुगतान नहीं करती है। तो ये सब बहुत सारे मतलब गलत चीज़ें होती है। देखिए, ऐसी बात तो नहीं है कि 2024 में पहली बार बरसात आई है और पहली बार बाढ़ आ रही है। बारिश और बाढ़ तो मतलब सालाना चीज़ें हर साल होती है, तो ये तो शिक्षा विभाग को पहले नींद खुलनी चाहिए थी ना। लेकिन शिक्षा विभाग तो ऐसा शिक्षा माफिया के पॉकेट में है कि जब एक अविनाश सिंह की दुखद मौत हो गई है तब ये कागजी घोड़े दौड़ने शुरू हुए हैं। सवाल उठने लगे अमिताभ दास जी, पहले ऐसा क्यों नहीं हुआ? वही तो मैं कह रहा हूँ कि ये तो आप आग लगने पर कुआं खोद रहे हैं ना। हर साल बारिश आती है, हर साल दियारा के क्षेत्र डूबते हैं। बाढ़ भी मतलब वार्षिक चीज़ है बिहार में, तो इस पर तो पहले से एक योजना होनी चाहिए थी। शिक्षक क्या मनुष्य नहीं है उसको बचाने की, जो अब एक डूबने के बाद। और इसमें भी देखिए, होना जाना कुछ नहीं है। ये अभी इसलिए ये सब सरकार कागज़ निकाल रही है क्योंकि शिक्षकों का गुस्सा ठंडा करना, उनको ये डर है कि कहीं शिक्षक लोग हड़ताल पर ना चले जाएं। तो ये सब का इंतज़ाम हो रहा है। जी देखिए, शिक्षक लोग हड़ताल पर न चले जाएं, इसका इंतज़ाम हो रहा है, और ऐसे में सरकार डर रही है। इस वजह से कहीं ना कहीं सरकारी नाव चलाने का फैसला ली है। पहले क्यों नहीं हुआ था, बड़ा यह सवाल है। हमारे साथ बात करने के लिए बिहार के पूर्व आईपीएस अमिताभ कुमार दास थे। जिस तरीके से बीते दिनों शिक्षक अविनाश की गंगा में डूबने से मौत हो गई, इसको लेकर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे, तो वहीं सरकारी नाव चलाने को लेकर यह साफ कहते हुए नजर आ रहे थे कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से कुआं जो है वो बाद में खोदा जा रहा है, पहले खोदना चाहिए था। और भी तमाम खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।